Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a food and nutrition coach at PRC. आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या चीज़ है, क्यों हो जाता है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। आज हम एक ये जनरल डिस्कशन करेंगे ताकि आपको पता चले कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने अपने बिहेवियर चेंज के अंदर नोटिस करना है। पोस्टपार्टम का मतलब है आफ्टर द बर्थ चाइल्ड, ठीक है। और डिप्रेशन इज कंडीशन जिसके अंदर आप कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स फील करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मूड स्विंग्स फील करते हैं। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन बच्चे की पैदाइश के बाद होता है। एक बहुत पावरफुल इमोशंस का मिक्सचर होता है। आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे होते उसके अंदर। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की 3 स्टेजेस समझ लीजिए, या ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं इसके 3 लेवल्स हो सकते हैं। पहला लेवल जो कि अक्सर ख़वातीन महसूस करती हैं, वो तकरीबन पहले 2 हफ्तों के लिए रहता है और उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उसको बेबी ब्लूज़ कहा जाता है। अगर इसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इससे अगला लेवल होता है, यानी अगर वो 2 हफ्ते से ज़्यादा की बात हो गई है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो सिम्टम्स, तो वो फिर हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के उसमें डालते हैं। इससे आगे भी एक स्टेज हो सकती है जिसे प्रॉपर मेंटल इलनेस समझा जाता है और उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस कहा जाता है। उसकी वजह से काफ़ी सवेयर इश्यूज हो सकते हैं, माँ को भी बच्चे को भी, और वो बहुत रेयर होता है। वो ऐसी बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है और बहुत रेयर कंडीशन है वो। तो इससे हम वन बाय वन मैं आपको पहले बताती हूँ कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बेबी ब्लूज़ जिसे हमने कहा पहला लेवल, जो पहले 2 हफ्ते सिर्फ रहता है, तो उसमें आपको कुछ मूड स्विंग्स फील होंगे, थोड़ी सी एंग्जाइटी, कभी कभार थोड़ी सैडनेस, थोड़ी आप इरिटेटेड रहेंगी, लोगों की सब बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी उसके अंदर, कभी कभी थोड़ा रोने का भी शायद दिल करे। आपको खाने पीने के साथ भी इश्यूज आ रहे होंगे, कभी भूख ज़्यादा लग रही होगी, कभी भूख कम लग रही होगी, नींद में इशू आ रहा होगा। वो तो आपका बेबी की आपके लाइफ में एडिशन की वजह से भी होता है कि बच्चा अपना टाइम क्लॉक खुद सेट कर रहा होता है, तो माँ उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। अच्छा, ये चीज़ें सिर्फ कुछ दिन रह सकती हैं या 1 हफ्ता रह सकती हैं या 2 हफ्ते तक, इससे ज़्यादा नहीं होते। और ये बहुत अक्सर लोगों में पाया जाता है। जब आपका बेबी आता है तो पोस्टपार्टम बेबी ब्लूज़ बहुत कॉमन है। जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसके ऊपर आज हम फोकस करना चाहते हैं, वो है कि अगर जैसे बेबी ब्लूज़ की तरह ही कंडीशन शुरू होगी, साइंस एंड सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट वैसे होते हैं, लेकिन थोड़े इंटेंस होंगे ज़्यादा और थोड़ी ज़्यादा अरसे चलेंगे, लंबा अरसा। और फिर आपकी इवेंचुअली वो आपकी बाकी जो कुव्वत इरादी या इस तरह की चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ पहले दिन से भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकता है कि शुरू में आपको कोई ऐसा इशू ना हो और पहले साल के बीच में किसी भी वक्त आपको ये शुरू हो सकता है, यानी दूसरे महीने, तीसरे महीने, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और पहले 6 महीने में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में से आप स्टार्ट कर सकें, ले सकते हैं, ऐसे हो जाए आपको। उसके सिम्टम्स क्या हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के? उसमें डिप्रेशन का मूड कुछ ज़्यादा स्वेयर होता है। आपके मूड स्विंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्वेयर होते हैं। आप बहुत ज़्यादा रो धो रहे होते हैं। बच्चे के साथ बॉन्ड करना आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपका बच्चा आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा, या फिर आप कुछ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं बच्चे के लिए। आप को ये नहीं आपको कभी कभी लगना शुरू हो जाता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बच्चे का ख्याल कर सकूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, मैं मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं, यानी अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप बच्चे के केयर करने के लिए। अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बहुत विड्रॉन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे बस इसी कमरे में रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं।
खाना पीना या तो बिल्कुल बंद कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल सर्वाइवल की चीज़ें थोड़ी बहुत खा ली और फिर उसके बाद आपको लगता है मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। नींद का पैटर्न भी ख़राब हो रहा होता है, या तो बिल्कुल नींद ख़त्म हो रही होती है या फिर आपका हर वक्त सोए रहने का दिल करता है। बहुत ज़्यादा फटीग होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, लगता है एनर्जी नहीं है जिस्म में, उठ के कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी काम में, जो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहे वाली कंडीशन होती है। गुस्सा बहुत शदीद आ जाता है, किसी भी छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आप कर लेंगे। आपको ये, जैसे मैंने पहले कहा, आप बच्चे के लिए इनफ नहीं है, आपको ये रहता है आपके दिमाग में कहीं कि मैं एक अच्छी मदर पता नहीं बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी। फिर आपको अपने वजूद के ऊपर आप क्वेश्चंस खड़े कर रहे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों जो कि आपकी उसके अंदर नहीं है, कंट्रोल के अंदर, आप उसकी भी ब्लेम अपने ऊपर डाल रहे होते हैं कि ये मेरी वजह से ही हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं, ये एक्चुअली नहीं है, ये आपका दिमाग ऐसे आपको कर रहा होता है। आप क्लियरली डिसाइड नहीं कर सकते, क्लियरली कंसंट्रेट नहीं कर सकते, डिसीजंस करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, इतना भी डिसीजन नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा ये कपड़े पहना दूं या ये कपड़े पहना दूं बच्चे, यानी इसमें भी आपको टेंशन लग रही होती है, फिर आपको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है इस बात पे, आपको एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे होते हैं, मतलब आप हर चीज़ के लिए परेशान रह रहे होते हैं, और आप फिर अपने आप को तकलीफ पहुंचाने या बच्चे को तकलीफ पहुंचाने ऐसा कोई भी ख्याल भी दिमाग में आ सकता है, ये एक लेवल हायर उस पर जा रहा होता है। ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, और ये अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है तो ये कुछ लोगों का 1-2 माह चलता है, कुछ का और ज़्यादा लंबा भी चलता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, यानी आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। ये ट्रीटेबल है, ये ऐसे नहीं है कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, आपको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत होती है। जो उससे नेक्स्ट लेवल है, दैट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन, और आप यही समझ लीजिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शिद्दत में हो जाती हैं। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं, यानी बेबी ब्लूज़ वाली कंडीशन से ज़्यादा उस पे जा रहा है, पहले 1-2 हफ्ते में तो आपको थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी अनईजीनेस, थोड़ा इस तरह की चीज़ महसूस होगी क्योंकि एक नई चीज़ शुरू हो रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि 2 हफ्ते बाद ये ठीक नहीं हो रहा, या मेरे सिम्टम्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, या मैं ज़्यादा परेशान रह रही हूँ, या फिर मेरे लिए अपने बच्चे का ख्याल रखना ही मुश्किल होता जा रहा है इस वजह से, और मैं अपने दिन भर के काम जो मुझे करने चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही, मैं इंटरेस्ट लूज़ कर रही हूँ, मैं लोगों से बातें करना बंद कर रही हूँ, मैं कनेक्शंस नहीं बना रही, तो फिर आप अपने लिए खुद आगे हो के केयर ढूंढिए, आप किसी से बात कीजिए इस सिलसिले में, अपने अंदर रख के सब कुछ ना बैठे रहिए, क्योंकि ये ट्रीटेबल चीज़ है, और इसको ऐसे परेशान नहीं होना इस चीज़ के लिए, ये एक नेचुरल चीज़ है। मैं आपको वजह बताती हूँ कि ये क्यों हो जाता है बाज़ दफ़ा लोगों को। ये कुछ रिसर्चेस ने साबित किया है कि ये ऑलमोस्ट, अगर 7 ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं और बेबी को बर्थ देती हैं तो उनमें से किसी एक को ये हो सकता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। सो ये काफ़ी कॉमन की कंडीशन के उसमें आता है। तो क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले ये कि आपका फिजिकल चेंज, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन लेवल्स फ़र्क होते हैं। वो 9 महीने आप उन हार्मोन लेवल के साथ जी रहे होते हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुरू में वो आहिस्ता आहिस्ता लेवल्स बढ़ते हैं एक रूटीन के साथ, लेकिन जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, कट ऑफ होती है, तो सिस्टम एकदम रुकता है, हार्मोन लेवल्स एकदम ड्रॉप डाउन करते हैं, यानी सीढ़ी ऊपर चढ़ने वाला प्रोसेस तो स्लो होता है, और ये जो नीचे जाने वाला हार्मोन्स का होता है वो एकदम जंप डाउन करते हैं, एकदम ड्रॉप डाउन करते हैं। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन, या एट टाइम्स जो हमारे थायराइड के हार्मोन्स हैं वो भी इसी उसमें वो बहुत शार्पली ड्रॉप करते हैं, और ये शार्प ड्रॉप बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों की बॉडी के ऊपर डिप्रेशन की सूरत में नज़र आता है। इसकी वजह से, हार्मोन की कमी की वजह से भी आप लेथार्जिक होते हैं, आप स्लगिश होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज हैं वो भी इसका वजह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मदर्स प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, या ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी, प्लान नहीं थी, और वो इससे नहीं खुश हैं, या फिर वो पहले से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम के साथ हैं, पहले से डिप्रेशन पेशेंट हैं, तो उनको भी ये इशू आ सकता है।
इसके अलावा एक तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि हमारा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके अंदर माएँ प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे वाइटामिन्स ले रही होती हैं, मिनरल्स ले रही होती हैं, खाना अच्छे से खा रही होती हैं, लेकिन जिस दिन प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, माँओं को ये लगता है कि शायद काम ख़त्म हो गया, चीज़ रुक गई और अब उस तरह से अपनी केयर करने की ज़रूरत नहीं, उस तरह से एडेड सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ने एक बर्थ के प्रोसेस को गुजारा है, आपने एक न्यू ह्यूमन क्रिएट किया है, जिसके लिए बहुत एनर्जी, बहुत रिसोर्सेज आपकी बॉडी में से गए हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, लैक्टेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो फिर एक और भी एडेड आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो आपको अपनी बॉडी रिपेयर और उसको लेवल्स वापस करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, प्लस लैक्टेशन के लिए अपनी डाइट के ऊपर बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत है अभी भी। तो बाज़ माएँ उस चीज़ को छोड़ देती हैं, खाने पीने की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं करती, तो फिर जो फूड की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से लेथार्जी आती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने ख्याल में रखनी है कि ये वजह बन रही होती हैं इस डिप्रेशन की। कौन लोग ज़्यादा तौर पर इसके उसमें आ सकते हैं कि रिस्क पे ज़्यादा हैं? एक तो जिनको डिप्रेशन पहले रह चुका है कभी वैसे लाइफ के अंदर, कोई एंग्जाइटी का कोई ऐसा इशू रहा है, जिनका प्रेगनेंसी फेज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स रहे, घर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत परेशानी थी, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं। फिर जिन लोगों को पिछली प्रेगनेंसी में, यानी ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होने वाली ख़वातीन को होने का चांस होता है, अगर पिछली प्रेगनेंसी में हुआ था तो आपके थोड़े चांसेस ज़्यादा होंगे कि हाँ इस दफ़ा भी शायद आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए। और अगर आपको जनरली मूड स्विंग्स बहुत स्ट्रॉन्गर होते रहते हैं तो फिर भी आपको ये इशू आ सकता है। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे, आपको ब्रेस्ट फीड कराने में मसला आ रहा है, आपके लिए वो तकलीफ़ का बायस बन रहा है, वो भी आपके लिए ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन लेके आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका बेबी बहुत ऑपोजिट क्लॉक के ऊपर वर्क कर रहा है, सारी रात जागता है, सारा दिन सोता है और आप इस क्लॉक को फॉलो नहीं कर रहे, यानी आपको रात भी जागना है और दिन भी जागना है, तो फिर स्लीप डेप्रिविएशन भी आपके लिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन को बुला रही होती है और आपका सिस्टम वीक कर रही होती है। अगर आपके घर में सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, यानी आपकी मदद के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है या आपकी केयर करने के लिए कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे लोग भी ज़्यादा चांसेस में हैं कि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ या इस तरह के इश्यूज़ भी अगर जिन मदर्स को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ इस टाइम के ऊपर ज़्यादा क्योंकि बिगर होके लगती है, इसलिए वो भी इसके लिए एट रिस्क हैं। तो ये सब वो इंट्रोडक्टरी बातें थी जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग पोस्टमार्टम डिप्रेशन। इसको आप अच्छे से सुनिए, इन चीज़ों से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अ मैनेजेबल थिंग। ये चीज़ होना नॉर्मल है, इस चीज़ में से गुजरना नॉर्मल है। अगर आपको ये होती है तो परेशान मत होइए, आगे हाथ बढ़ा के अपनी मदद के लिए किसी को अरेंज कीजिए। आप ऐसे लोग देखिए और जो आपको गाइडेंस मिलती है, जैसे अब ये आपको मिली है, इससे आगे भी मिलेगी आपको कि कैसे इसको डील करना है, उन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखिए। उस चीज़ को अभी भी परेशान होके उस चीज़ के लिए रेडी ना हो जाइए कि ये मुझे ज़रूर होने वाला है। मैंने आपको कहा है ये कॉमन है, बट कॉमन डजेंट मीन कि इट अप्लाइज फॉर एवरीवन, कि हर शख्स को होना ज़रूरी है। लेकिन अगर होता है तो भी परेशान होने वाली बात नहीं है। सो आई होप आप इसको पॉजिटिवली सुनेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, इसमें से इंफॉर्मेशन लेंगे, खौफ का आंसर नहीं लेंगे, और जो चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, मज़ीद क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। शुक्रिया।